राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चौथ के दिन चौथ माता की कहानी सुनने के बाद दूसरी कहानी विनायक जी की सुननी चाहिए। आज मैं आपको चौथ माता के व्रत में सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भी आप कहानी सुने तो 4 दाने गेहूं के या 4 दाने चावल के हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की सी चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद कहानी सुननी चाहिए। आइए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तालाब पर स्नान आदि करने के बाद घर आता और गणेश जी की पूजा पाठ किया करता था। एक बार की बात है, ब्राह्मण को अपने यजमानों के पूजा हवन के लिए बाहर गांव जाना था। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर गांव जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे से मेरे गणेशा की अच्छी से देखभाल करना, समय पर नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, घी का दीपक जलाना और रोज भोग लगा देना। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठी, घर आंगन की झाड़ू बुहारी करी, स्नान करने के बाद कुएं पर से साफ जल भरकर लाई और मंदिर में से गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर लाई और घर के आंगन में चौकी पर प्रतिमा बैठा दी और जल से भरा चरा खड़ खड़ करके गणेश जी के ऊपर उड़ेल दिया और बोलने लगी, सूंड सुंडाला, दून डुंडाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। और फिर रगड़ रगड़ के तौलिए से पहुंचकर उनको कपड़े पहनाए, माथे पर तिलक लगाया और बोली, देखो गणेश महाराज, मेरे पति बाहर गांव गए हैं। अब 4-5 दिन तक मैं ही आपकी रोज सेवा पानी करूंगी। अब मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, आप खाना खाने के लिए आ जाना। और फिर ब्राह्मणी ने खाना बनाया और थाली में खाना परोस दिया और जोर जोर से वापस से आवाजें लगाने लगी, सूंड सुंडाला, दून डुंडाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। हे गणेश जी खाना खा लीजिए, मुझे और भी कई काम करने हैं। मैं अकेली हूँ, घर का सारा देखना है। आप जल्दी से खाना खाने आ जाइए। गणेश जी ने मन ही मन सोचा कि ब्राह्मणी बड़ी ही भोली है, इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप धरा और खाना खाया और वापस मूर्ति में चले गए। इस प्रकार रोज ऐसा ही होने लगा। 4-5 दिन बाद जब ब्राह्मण वापस घर आया तो ब्राह्मण ने आते ही पूछा, अरे भगवान, मेरे पीछे से तूने मेरी गणेशा की अच्छी से देखभाल करी या नहीं? तब ब्राह्मणी बोली, अजी आप चिंता मत करो, रोज थाली भरकर रोटी सब्जी रखती थी। खुद गणेश जी आते थे और पूरी थाली का खाना खाकर पानी पीकर वापस मूर्ति में चले जाते थे। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने कहा, अरे बावली हुई है, गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मैंने बालकपन से गणेश जी की पूजा पाठ करी, गणेश भगवान ने मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं दिए, तुझे कहाँ से देंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गेहूं की कोठी के पीछे छिपकर देख लेना। फिर ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, थाली में परोसा और हमेशा की तरह जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, सूंड सुंडाला, दून डुंडाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। हे गणेश जी आप जल्दी से खाना खाने आ जाइए, मैंने थाली में खाना परोस दिया है। तभी गणेश भगवान बालक के रूप में मूर्ति से बाहर आए, खाना खाया, पानी पीकर जैसे ही वापस जाने लगे तो ब्राह्मण ने भगवान गणेश जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे गजानन जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरी पत्नी ने 4-5 दिन आपकी पूजा करी,
आपने उसे दर्शन ही नहीं बल्कि उसके भोग को भी स्वीकार किया है। भगवान, मुझे इसका कारण बताइए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने सिर्फ मुझे मूर्ति समझा, लेकिन तेरी घरवाली ने मुझे जीता जागता समझा, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिए हैं और भोग भी स्वीकार किया है। और ऐसा कहकर गणेश भगवान ने अंतर्ध्यान होने से पहले उन्हें धन, दौलत व औलाद होने का आशीर्वाद दिया। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी को दर्शन दिए वैसे सबको देना, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक बार की बात है, एक गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। उनकी बहन का नाम राधा था। वो सबकी कहानी सुनती थी, लेकिन वो गणेश जी की कहानी सुनने का जैसे ही नंबर आता था तो उठकर खड़ी हो जाती थी। बोलती थी, घर पर बहुत काम है। विनायक जी को गुस्सा आया। उनको लगा कि अगर इसे चटका नहीं दिखाया गया तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। विनायक जी जब उसकी बहन को डराने लगे तो वो दिन दिन सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। भाइयों ने सोचा कि इतना अच्छा हम हमारी बहन को खिलाते हैं, फिर भी ये दिन दिन क्यों सूख रही है। 7वां भाई थोड़ा चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों करते हो। विनायक जी बोले, मैं गणेश भगवान हूँ। तेरी बहन सभी देवताओं की कहानी सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनाई जाती है उठकर खड़ी हो जाती है, इसीलिए मैं इसे डराने आता हूँ। भाई ने पूछा, इसका उपाय भी बताओ। तब विनायक जी बोले, कोई भी कहानी कहो। तो विनायक जी की कहानी कहे बिगड़ नहीं उठना चाहिए। दूसरे दिन सुबह उसके भाई ने अपनी बहन राधा से पूछा कि राधा, तुम किस किस की कहानी सुनती हो। राधा ने कहा कि भाई, मैं सबकी कहानी सुनती हूँ। भाई ने कहा कि क्या तुम विनायक जी की कहानी सुनती हो। तो राधा ने कहा, नहीं भाई, विनायक जी की कहानी का जैसे ही समय आता है तो मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ। तब उसके भाई ने कहा कि राधा, आज से ही तुम नियम बना लो कि विनायक जी की कहानी सुने बिना तुम खाना नहीं खाओगी। उस दिन का दिन था कि राधा ने एक नियम बना लिया। वह रोज विनायक जी की कहानी सुनती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। उस दिन से उसकी बहन प्रसन्न रहने लगी। उसे अच्छा घर वर मिला। जय हो विनायक जी महाराज की। एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, गणेश भगवान मृत्युलोक में लोगों की परीक्षा लेने हेतु बालक का रूप धर कर आए। उनके पास चूटी में चावल और चमची में दूध था। वे पूरी नगरी में सभी से पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरे चावल और दूध से खीर बना कर के दे दो, लेकिन सभी उसके ऊपर हंस रहे थे। सब ने कहा कि यह बालक तो पागल हो गया है, चूटी चावल और चम्मच दूध से भला क्या खीर बन सकती है। तो सभी ने कहा कि अरे भाई, आगे जा। इस तरह पूरी नगरी में कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। तब नगरी के अंत में एक विधवा बुढ़िया माई की झोंपड़ी थी, जो अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। गणेश रूपी बालक उस बुढ़िया माई के पास भी गए और बोले कि अरे माई, मेरे चूटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के दे दे। तो बुढ़िया ने कहा कि ला बेटा, खीर मैं बना देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, इतना छोटा बर्तन नहीं, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें खीर बना। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे पर घर का सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा ले, इसमें तेरी चम्मच दूध और चूटी चावल डाल दे। तब गणेश रूपी बालक ने चूटी चावल और 1 चम्मच दूध भगोने में डाला तो वह भगोना दूध से पूरा भर गया। बुढ़िया माई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। बुढ़िया माई समझ गई कि यह बालक कोई साधारण नहीं। तब बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, तेरा नाम क्या है। तो गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, मेरा नाम गणेशा है। तब गणेशा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तालाब पर स्नान करके आता हूँ, तब तक तू खीर बना ले। बुढ़िया ने खीर बनाई, उसमें चीनी डाली। खीर बनकर तैयार हो गई। तभी उस बुढ़िया के पोता पोती आ गए। उन्होंने दाती से खीर मांगी तो बुढ़िया ने कहा
बेटा अभी गणेशा तालाब से नहा कर आएगा, तब पहले उसे खीर खिलाएंगे, उसके बाद मैं तुम सबको खीर दूंगी। लेकिन पोते पोती रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरा निकाला, उसके ऊपर गणेश भगवान के नाम के खीर का भोग लगाया और फिर कटोरा भर भर कर अपने पोते पोतियों को खीर खाने के लिए दे दिया। तभी उसकी पड़ोसन भी आ गई। तो बुढ़िया ने सोचा कि कहीं यह गणेशा से चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने एक कटोरा खीर भरकर पड़ोसन को भी दे दिया। बुढ़िया को भी बहुत भूख लगी थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि हे गणेश भगवान, आपके खीर का भोग लग जाए। और ऐसा कहकर उसने भी खीर खा ली। जब बुढ़िया माई चुपके चुपके दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही थी, तो पीछे से उसकी बहू आई और उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और पूरी खीर खाने के बाद जूठे बर्तन को चक्की के नीचे सरकाकर चली गई। इस तरह दोपहर हो गई। सबने खीर खा ली, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। दोपहर होने के बाद बुढ़िया ने आवाज़ लगाई कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले। खीर तैयार हो गई। तभी गणेश भगवान वहाँ आए और बोले कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली है। बुढ़िया माई ने कहा कि अरे गणेशा, तूने खीर कब खाई? तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, जब तूने अंगीरे पर खीर का भोग लगाया तब खीर खाई। जब तेरे पोते पोतियों ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई। और जब तूने खीर खाई तब तो मेरा पेट ही पूरा भर गया। बुढ़िया बोली कि अरे गणेशा, तेरी सारी बातें सच है, लेकिन मेरी बहू बिचारी ने तो खीर नहीं खाई। वो तो बिचारी सुबह से ही काम में लगी हुई है। गणेश भगवान हंसते हुए बोले कि अरे बुढ़िया माई, तेरी बहू ने खीर खाई, इसका सबूत तो तेरे घर के चक्की के नीचे रखे झूठे कटोरे से ही तुझे पता चल जाएगा। अरे बुढ़िया, तूने तो खीर खाने से पहले मुझे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने न तो मेरा नाम लिया और न ही मुझे भोग लगाया। तब बुढ़िया बोली कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब गणेशा, यह बता इस खीर का क्या करना है? गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, पूरी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया भागी भागी पूरी नगरी को न्योता दे आई। सभी ने कहा कि अरे इसके खुद के खाने के टोटे हैं, ये किसी को क्या जिमाएगी। लेकिन फिर भी पूरी नगरी जीमने के लिए आई। पूरी नगरी खीर जीम कर गई। सभी ने ऐसी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। सभी खीर की तारीफ कर रहे थे। सारी नगरी ने खीर जीम ली, लेकिन फिर भी खीर का भगोना पूरा भरा हुआ था। यह बात राजा के महल तक पहुंच गई। राजा ने सैनिक भेजकर खीर का भगोना महल में मंगवा लिया। महल में पहुंचते ही खीर के भगोने में कीड़े पड़ गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा ने खीर का भगोना वापस बुढ़िया को देने के लिए बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे खीर का भगोने को तू वापस ले जा, लेकिन नगरी में तुझे कोई भी पूछे तो सबसे कहना कि यह खीर का भगोना मैंने तुझे दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान की कृपा है। आप टूटो तो अपनी दासियों और बांदियों और सैनिकों पर टूटो। मैं तो सभी से यही कहूँगी कि मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। तब बुढ़िया माई खीर का भगोना लेकर खुद की झोपड़ी पर आ गई। जैसे ही वह खीर के भगोने को लेकर खुद की झोपड़ी पर आई, तो भगोने में रखी हुई खीर वापस से सुगंधित खीर में बदल गई। कीड़े गायब हो गए। झोपड़ी में आने के बाद बुढ़िया ने गणेश भगवान से कहा कि अरे गणेशा, अब इस खीर का क्या करना है? गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, इस खीर के भगोने को तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर गाड़ दे। तुझे सुबह उसी जगह पर धन से भरा हुआ एक चरा मिलेगा।
ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मार गए, जिससे बुढ़िया की झोपड़ी सुंदर महल माड़ियों में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह जल्दी ही बहू उठी। उसके मन में लालच आ गया था। उसने घर के पिछवाड़े की जमीन को पूरी फावड़े से खोद डाली, लेकिन उसे धन का चरा कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठ बोल कर गए हैं। मैंने घर के पिछवाड़े की सारी जमीन खोद डाली, लेकिन कहीं भी धन का चरा नहीं मिला। तब बुढ़िया घर के पिछवाड़े में गई और सुई से जमीन को खोदा तो उसे टन टन की आवाज आई। उस जगह से बुढ़िया माई को धन से भरा हुआ एक चरा मिला। तो बहू बोली कि सासू जी, आपके गणेश जी तो वचन के सच्चे निकले। तो बुढ़िया माई बोली कि बहू, गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए, जैसे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसा सबका भरना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबका घर अन्न धन के भंडार से भर देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो गणेश जी भगवान की जय, जय हो चौथ माता की जय। प्राचीन काल में युवनाश्व नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह आए दिन गरीबों, देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया करता था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह वेद, वेदांगा और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी और खूब सारे पोता पोती थे। वे सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण प्रत्येक पुत्र के घर से बारी बारी से एक एक दिन भोजन करता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण गणेश भगवान और चौथ माता का परम भक्त था। उसकी पत्नी का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण हर महीने की चौथ का व्रत करता था। इस तरह समय बीत रहा था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण अब बुजुर्ग हो चला था, बीमार भी रहने लगा था। बुढ़ापे और बीमारी के कारण उसकी सभी बहुएं उसका बहुत अनादर करती थी। बहुओं से तिरस्कृत होकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण अकेले में खूब रोता था। तब एक बार की बात है, विष्णु शर्मा ब्राह्मण का गणेश चतुर्थी का व्रत था। तब वह अपनी बड़ी पुत्र वधू के पास उसके घर गया और अपनी बड़ी बहू से बोला कि बहू रानी, आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है, क्या तुम मुझे पूजन की सामग्री दे दोगी? गणेश जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, तुम्हें खूब धन देंगे। ससुर की बात सुनकर बड़ी बहू नाराज होते हुए बोली कि पिताजी, मुझे घर के अन्य काम भी करने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, फिर मैं इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहती। पिताजी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक करते हैं। आज आप गणेश जी का बहाना लेकर आ गए। मैं गणेश जी और गणेश जी के व्रत को नहीं जानती, आप यहाँ से चले जाइए। बड़ी बहू ने ससुर का अपमान कर दिया। बड़ी बहू से अपमानित होकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण अन्य 5 बहुओं के पास बारी बारी से गया, परंतु सभी ने ऐसा ही बर्ताव किया। सभी जगह से अपमानित होकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण दुखी हो गया और अंत में वह 7वीं बहू के घर आकर उदास होकर बैठ गया। 7वीं बहू बड़ी ही गरीब थी। 7वां बेटा कमाता नहीं था, वह दुखी बैठा था। तब 7वीं बहू ने जब अपने ससुर को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी। तब ससुर ने उसे पूरी बात बता दी और साथ ही कहा कि बहू, मैं तुमसे भी यह बात कहने वाला था, परंतु तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास व्रत की सामग्री एकत्रित करने के लिए धन कहाँ से आएगा, यही सोचकर मैं उदास बैठा हूँ। तब बहू ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब ससुर ने कहा कि बहू,
इस व्रत को करने से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, सभी कष्टों का अंत हो जाता है। धन चाहने वाले को धन मिलता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है और कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। जो मनुष्य जिस इच्छा से इस व्रत को करता है, भगवान गणेश और चौथ माता उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब बहू अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी आप दुखी मत होइए, आप अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को कीजिए, मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी, शायद इससे हमारे दुखों का निवारण हो जाए। इतना कहकर बहू पड़ोस में भिक्षा मांगने चली गई और ससुर के लिए भिक्षा मांग कर के ले आई। फिर उसने थोड़ा सा घी डालकर आटा सेका, गुड़ डालकर के उसने 4 लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य तथा तांबूल रखकर ससुर के साथ गणेश जी और चौथ माता का पूजन किया, कथा कहानी सुनी। उसके बाद रात्रि में जब चंद्रमा आ गया तो अपने ससुर के साथ उसने स्वयं चंद्रमा को अर्घ्य दिया। फिर उसने अपने ससुर को भोजन कराया, पति को भोजन कराया। पति और ससुर को भोजन कराने के बाद उसके लिए कुछ भी भोजन नहीं बचा, तो वह पानी पीकर ही रह गई। अर्धरात्रि के बाद अचानक से विष्णु शर्मा ब्राह्मण को उल्टी और दस्त होने लगे, जिससे उनके हाथ और पैर और कपड़े खराब हो गए। बहू ने अपने ससुर के हाथ पैर धुलवाए और कपड़े बदलवाए। वह अपने ससुर की हालत देखकर दुखी हो गई। पूरी रात्रि वह अपने ससुर की सेवा करती रही। रात भर वह यही सोचती रही कि मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई है। रात भर वह सो नहीं पाई तो उसका रात्रि जागरण हो गया। सुबह के 4 बजने वाले थे। उसने देखा कि उसके ससुर की तबीयत अब ठीक है और उन्हें नींद आ रही है, तो वह भी थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सो गई। दिन भर की थकी हुई होने के कारण, रात भर ससुर की सेवा करने के कारण वह थक गई थी, तो उसे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही सुबह हो गई। चिड़िया चहचहाने लगी। तभी छोटी बहू की आंख खुल गई। तब छोटी बहू ने क्या देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा है। जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े हैं। उसका घर अन्न धन से प्रकाशित हो रहा है। उधर ससुर के भी उल्टी दस्त बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर छोटी बहू अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, हमारे घर में इतना सारा अन्न धन का ढेर कहाँ से आया? इतने सारे सोने चांदी के आभूषण, कीमती वस्त्र और अन्न और धन का ढेर कौन रख कर के गया? पिताजी, क्या कोई चोर नगर के राजा का धन हमारे घर में डाल गया? 7वीं बहू की बात सुनकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी और चौथ माता प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी और चौथ माता ने तुम्हें यह संपत्ति दी है। 7वीं बहू कहने लगी कि पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी और चौथ माता प्रसन्न हुई है और हमारी गरीबी दूर हुई है। आपकी वजह से ही हमारे घर में अतुल संपत्ति आई है। पिताजी, आप धन्य हैं। इस प्रकार 7वीं बहू बार बार ससुर के पांव पड़ने लगी। जब 6 बड़ी बहुओं को इस बात का पता चला तो वे 7वीं बहू से चिढ़ने लगी। उन्होंने अपने ससुर से कहा कि इस बुढ़े ने पहले से ही धन संचय कर रखा होगा, इसी ने ही यह सारा धन 7वीं बहू को दिया है। परिवार में कलह देखकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने अपनी 7 बहुओं से कहा कि इसमें इसका और मेरा कोई दोष नहीं। इसने कल गणेश चौथ का व्रत रखा, मेरी पूजा करी और मुझे पूजन सामग्री उपलब्ध करवाई, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने इसे कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान करी है। हे बड़ी बहुओं, मैं पहले तुम्हारे घर आया था और पूजन सामग्री देने का अनुरोध कर रहा था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। लेकिन छोटी बहू हर घर से भिक्षा मांग कर के लाई और पूजन सामग्री जुटाई। इसने गणेश भगवान का मेरे साथ पूजन किया और व्रत किया।
इसी से गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न हो गए और इसे धन दौलत दिया है। उस ब्राह्मण के 6 पुत्र बड़े दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। धन की इच्छा करने वाले को धन मिलता है। पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र मिलता है। कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, जैसे आप 7वीं बहू के व्रत से संतुष्ट हुए, जैसे आपने उसका घर अनधन के भंडार से भर दिया, वैसे हमारा भी भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। इस तरह आज मैंने आपको चौथ व्रत के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।